नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। जी हाँ, आज हम 2:30 बजे की क्लास में एक दूसरे से मुखातिब हुए हैं। मैं पहले आज तो विशेष तौर पे उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपना आंसर एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में दिया है। भाई वो लोग ये नहीं बोलते सर बी सही है, सर सी सही है, सर डी सही है ना, वो लोग पूरा एक्सप्लेन करके जवाब देते हैं। तो उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और वो सबके क्वेश्चन करने के ढंग को सादर प्रणाम करता हूं कि सब बहुत ही शानदार तरीके से जवाब देते हो। कमेंट बॉक्स में जो आप लोगों के कमेंट का जो एक तांता लगा रहता है वो बहुत अच्छा लगता है, और सब इतना एक्सप्लेन करके कमेंट करते हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको पढ़ाने में समर्थ हूं। जितने भी बच्चे देखते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन जो भी लोग देखते हैं परफेक्ट सुपर लोग देख रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आइए, आज रीजनिंग रिवीजन, क्योंकि आज मैंने देखा कमेंट, कल आप लोगों को मैं चैप्टर वाइज कुछ चीज़ें पढ़ाने वाला हूं। कल आपकी चैप्टर वाइज क्लास चलेगी, तो कल जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और मैं बता दूं कि कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज चीज़ें, आप क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलो आज देखते हैं, पहले आज की क्लास वाइज रीजनिंग रिवीजन देख लेते हैं। इसके बाद आज के क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। ईश्वर ऐसे ही हमारे आपके बीच का संबंध बनाए रखे और आपको ऐसे ही कामयाबी दिलाता रहे। सहृदय धन्यवाद। तो चलिए आज के सेशन का आगाज करते हैं। उससे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं होमवर्क क्या। तो मैं अपनी जगह पे आ जाता हूँ। जी हाँ, और ये मैं अपनी जगह पे आ गया, ठीक है ना। चलो, अब भाई आज पार्ट 6 है, तो पार्ट 6 सफिशियंट है, इतना रिवीजन करा दिया, ठीक है। फिर बीच में चैप्टर वाइज क्लोज करूंगा, फिर 6 दिन का रीजनिंग रिवीजन दे दूंगा। तो आई थिंक एक एक हफ्ते का रीजनिंग रिवीजन अगर आपको मिलता जाएगा तो आपको मजा आ जाएगी। तो आशा करता हूं कि आप सब एकदम तैयार होंगे और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ये था मेरा क्वेश्चन कि एक मैंने लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन दिया था, जिसका एक्सप्लेनेशन आपने इतना प्यारा प्यारा किया है कि मैं पूरा कमेंट पढ़ता हूं जो भी आप लोग करते हो। तो ये आपका 21 सेकंड है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जरा सोचिए, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, अच्छा ये रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि यह मानते हुए कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, प्रत्येक पुस्तकालय हर एक लाइब्रेरी में पुस्तकें होती हैं, सही है, ये हम मानते हैं। ये मतलब परफेक्ट मानते हैं कि हर एक पुस्तकालय में पुस्तक होती है, को सही मानते हुए निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। चलो ठीक है, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं, तो ये गलत बात है। बिल्कुल पुस्तकें केवल पुस्तकालय में नहीं, हमारे घर के अलमारी में भी होती है, स्कूल की लाइब्रेरी में भी होती है, ठीक है। चलो, कोई पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। अब फिर आगे क्या बोल रहा है और देख लेते हैं। कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते, तो ये भी गलत है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होता है, तो केवल शब्द तो हमेशा गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता। वहां अगर पुस्तकालय है, आलय मतलब घर, पुस्तक मतलब किताब, यानी कोई भी ऐसा वो पुस्तकालय बिना किताब के नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर देने वाले लोग बी परफेक्ट जवाब है जो आपने दिया, बिल्कुल सही। पुस्तकालय में केवल पुस्तकों के लिए होती है, ऐसा नहीं है। पुस्तकालय मतलब कि जहां पे चीजें, हर एक तरीके के ग्रंथ, कुछ भी चीजें वहां पे संभवतः मिल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता, इसलिए यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर, बी परफेक्ट सही जवाब होगा। चलो आइए देखते हैं इसका जवाब कितने लोगों ने सही दिया है। संदीप मिश्रा जी, बिल्कुल भैया, खुश रहिए, मस्त रहिए। यहाँ पे डी, यहाँ पे थोड़ा सा जरा सोचिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आप गलत कर रहे हैं। अरुणिमा साक्षी, बिल्कुल सिलॉक की प्रैक्टिस चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, फिर से सिलॉक की प्रैक्टिस मैं करा दूंगा। पूनम यादव जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सबका देखो थॉट ऑफ द डे साइको यादव, साइको बॉय है। गुरुजी हो सके तो सिटिंग अरेंजमेंट और मिसिंग नंबर देख लीजिएगा, ठीक है। मिसिंग नंबर मैंने देखा कई लोग कह रहे हैं, तो परसों की क्लास, कल का तो शेड्यूल मैंने बना दिया है, परसों की क्लास में परसों मैं आपको मिसिंग नंबर करा दूंगा, परसों मैं आपको मिसिंग नंबर पक्का करा दूंगा, ठीक है ना। परसों की क्लास में आपको मैं मिसिंग नंबर करा दूंगा, परसों की क्लास में मिसिंग नंबर होगी, परसों मिसिंग नंबर होगा, ठीक है ना। तो कल का क्योंकि शेड्यूल मैंने बना दिया है, ठीक है ना। तो चलो, ये था। सुस्मिता रॉय जी का भी कहना है भैया रिलेशन से सिटिंग अरेंजमेंट, बिल्कुल, जो भी ब्लड रिलेशनशिप वगैरह तो कल आपको मिल जाएगी सुस्मिता जी। और परसों जो है मिसिंग नंबर आपको 110% मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबने, मैक्सिमम लोगों ने बी जवाब दिया है। ये वो लोग हैं जिनका आंसर सही आया है, तो ये सब लोगों ने जवाब दिया। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे
रेगुलर बच्चे हैं जो अपना जवाब देते हैं, अपनी बात कहते हैं, कमेंट बॉक्स में सेशन बताते हैं कि कैसा रहा आज का, तो ये सब इनकी अटेंडेंस दिखाती है कि ये सब कितने ज़्यादा अपनी चीज़ों के प्रति सजग हैं। ठीक है ना, तो स्वागत है आप सभी का। ये वो लोग हैं जिनका आंसर आया है, आप सभी को देख सकते हैं। ठीक है, इन सब ने जवाब दिया है। ठीक है, इतने लोग हो जाते हैं। अब मुझे अच्छा लगता है कि कमेंट बॉक्स मेरा एकदम खचाखच भरा रहता है जब आप लोग जवाब देते हैं और एकदम बेहतरीन शानदार जवाब देते हैं। ठीक है ना, चलो, इंद्रावस्थी जी, सलोनी सिंह, सपना यादव, ये मैक्सिमम लोग थे जिन्होंने जवाब दिया। तो चलो भाई, आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे मुखातिब कराता हूं और पहले क्वेश्चन का जवाब आशा करता हूं कि आप लोग सही देंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब बताएं। सेटिंग के छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसे जो अक्सर पूछ लेता है, तो बताओ इसको कैसे करेंगे, सोच के देखो। अब उसने बोला एक पंक्ति में 5 लड़के हैं। ठीक है ना, ए बी के दाहिने हाथ के, ए बी के दाईं ओर है, तो अगर मान लो ये बी है, ठीक है ना, उसने बोला ए बी के, तो ये क्या है, बी है। अब बी के दाईं ओर, ए इज टू द राइट ऑफ बी, तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, और ये लेफ्ट होगा। क्यों, फेसिंग टू द नॉर्थ है। जब कुछ नहीं लिखा होता हम नॉर्थ ही आधार मानते हैं कि हमारा लेफ्ट है, हमारा राइट है। चलो ठीक है, अब उसने क्या बोला कि ए बी के ए इज ऑन द राइट ऑफ बी, तो ए क्या है, बी के राइट हो गया। चलो ठीक है, एंड ये जो कॉमा होता है ये हमेशा एंड होता है, भले यहाँ हुज हुम एंड बट ना लिखा हो, लेकिन जो कॉमा है ये एंड होता है। एंड ई इज ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है वो बी के लेफ्ट में है, तो ई क्या हो गई, बी के लेफ्ट में हो गई। चलो ठीक है, फिर क्या लिखा है, बट टू द राइट ऑफ सी, लेकिन जो ई है भाई देखो यहां पे क्या बोला, ई ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, ई बी के तो लेफ्ट में है, लेकिन सी के राइट में है कौन, ई, क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है कि नहीं, तो उसने बोला ई बी के तो लेफ्ट में है लेकिन सी के राइट में है, तो यानी वो ई जो है वो सी के क्या हो गई, ये देखो इधर राइट में हो गई ना, ई सी के राइट में हो गई। चलो ठीक है, अब बोल रहा है, अब जरा समझना, ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, ए क्या है, डी के लेफ्ट में है, तो अगर ए डी के लेफ्ट में है तो डी यहां आएगा, तब तो ए उसके लेफ्ट में आएगा, तो यहां पे ए क्या हो गया, डी के लेफ्ट में हो गया। तो बताया कि बीच में कौन बैठा है, बिल्कुल 100% जवाब भैया, 1 नंबर जवाब दिए हो, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बीच में कौन आ जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे आपका भी जवाब बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन क्या है ना, आपके चलन में आ गया है, अब आपको इन सब चीजों को समझने में समस्या नहीं होती है कि नहीं। चलो अब इसका जवाब बताओ, अब इसका आंसर सोचो, आप क्या बोलोगे। टेबल लॉजिकल की क्लास जिन लोगों ने मेरी की होगी उनको मैंने ये पढ़ाया है। अब उन्होंने क्या बोला कि दुनिया ना तो अच्छी है ना ही बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। दोस्तों एक ये बड़ा अच्छा साइकोलॉजिकल बयान है कि दुनिया ना अच्छी है ना बुरी है, हम अपनी मानसिक स्तर पे हम एक अपनी अलग दुनिया बनाते हैं। ठीक है ना, कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों को ये दुनिया काफ़ी अच्छी लगती है और दूसरा कुछ लोगों को ये दुनिया काफ़ी बुरी लगती है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर दुनिया ना तो अच्छी ना बुरी, वो अपने लिए हर एक व्यक्ति अपने लिए एक दुनिया बनाता है, तो कुछ लोग अच्छी बनाएंगे और कुछ लोग बुरी बनाएंगे। बोलो हाँ या ना भाई। उसने बोला दुनिया ना अच्छी ना बुरी, यानी 2 ही चीजें होती, या तो अच्छा या तो बुरा, और बीच का कोई विकल्प नहीं होता है भाई। उसने बोला कि दुनिया या तो अच्छी ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है, तो यानी अच्छा और बुरा की ही बात हो रहा है, और प्रत्येक आदमी अपने लिए एक अलग दुनिया बनाता है। तो यानी हर प्रत्येक आदमी अपने लिए अलग दुनिया बनाता है, तो प्रत्येक आदमी कुछ अच्छी दुनिया बनाएगा, कुछ बुरी दुनिया बनाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ लोगों के लिए दुनिया अच्छी है और कुछ लोगों के लिए, यानी काफी में तो मतलब मैक्सिमम एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द, ये सब क्या है, सम ही तो है, यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी कि कुछ लोग उसे अच्छा है, कुछ लोगों के लिए दुनिया और कुछ लोगों के लिए बुरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक दुनिया बनाता है। तो प्रत्येक आदमी अच्छी दुनिया थोड़ी ना बनाता होगा, कुछ अच्छा बनाते हैं कुछ बुरा, तो कुछ लोगों के हिसाब से दुनिया अच्छी है, कुछ लोगों के हिसाब से दुनिया बुरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। चलो इसका जवाब सोचो क्या। अगर बीट को 25 22 26 7 लिखेगा, मेरे ख्याल से आप पहुंच गए, आप बिल्कुल बहुत जल्दी पहुंच जाते हो जहां पे आपको पहुंचना है। जल्दी से सोचो क्या होगा।
इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी आपकी हो गई है, अब आप देखो सोचते भी बहुत जल्दी से हो। अब जरा सोचो कि अगर उसने बोला, अब बहुत ध्यान से सुनना, बी के साथ वाई है कि नहीं, तो यहाँ पे जरा देखो कि ये वाई लिखा हुआ है, अगर मैं प्लेस वैल्यू के हिसाब से बात करूँ तो ये क्या लिखा है, वाई लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, वाई है, ये क्या है, वी है, ये क्या है, जेड है, ये क्या है, जी है। तो बी का अपोजिट वाई, ई का अपोजिट वी, ए का अपोजिट जे, जी का अपोजिट टी होता है। यानी उसका अपोजिट लिख के प्लेस वैल्यू लिखा है। आर का अपोजिट आई होता है, यू का अपोजिट एफ होता है, एस का अपोजिट एच होता है, टी का अपोजिट जी होता है। तो यहाँ पे ये देखो ना, आई लिखा हुआ है, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, यहाँ एच लिखा हुआ है, यहाँ जी लिखा हुआ है। बोलो हाँ है ना। अब इसी तरीके से बी का अपोजिट क्या होगा, 25 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो अब आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाया है कि इसको बी को हमें देखना ही नहीं है। यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट जल्दी बताओ, एफ होता है, और एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। अब जल्दी से सोचो जवाब क्या होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, और तुरंत जवाब सही हो। सबका अपोजिट मत देखने लगिएगा। मैंने आपको पहले बोला कि सबका अपोजिट मत देखो। कोई भी सुन रहा हो, मैं इस समय बता दूं, इस समय मेरी आवाज जो मैं अक्सर कमेंट में देखता हूँ, एस पंचिमा, अरुणिमा, और यहाँ पे प्रेम प्रकाश, और जो मैक्सिमम लोग जो मेरी आवाज सुनते हो, एक बात सोच लेना बेटा जी, इसे कर ली होगी दुनिया, मैं मानता हूं सबने कर लिया होगा, लेकिन किसी ने इसका भी अपोजिट, इसका भी अपोजिट, इसका भी अपोजिट, इसका भी अपोजिट निकाल के फिर उनके प्लेस वैल्यू लिख के तब इस विकल्प को देखा होगा। तो सोचो वो लोग सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन आप अलग क्या हो कि भाई मैं बी तो चेक करूंगा ही नहीं, क्योंकि 25 25 25 है, तो मेरे लिए बी नस्वर है। यू का 6 होना चाहिए, यहीं पे केवल 6 लिखा है, ये गलत हो गया। तो अब इनसे आपको कोई लेना देना है, मुझे रिटर्न बता दो, कोई लेना देना है तो आप इनको देखो ही मत, तुरंत जवाब दे दो। तो मैं इसलिए बेटा जी बता रहा हूं, जल्दी से सोचो यहाँ पे जवाब क्या होगा। क्या फिल्मों में पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो क्या होगा। ब्लेमिंग कंक्लूजन कभी सही नहीं होता है, कहीं कहीं किसी कॉपी पे नोट करके लिखो, ऐसे नोट करके लिखो, कभी भी ब्लेमिंग कंक्लूजन कभी सही नहीं होता। आरोपित किया गया निष्कर्ष कभी भी सही नहीं होता। जब आरोपित की गई बात होती है वो कभी सही नहीं होता। ब्लेमिंग कंक्लूजन कभी सही नहीं होता। नहीं, हमारे यहाँ एकमात्र आ गया, मैंने आपको बताया था कि ओनली कंपैरिजन, कंपैरिजन और कैपेसिटी, ये कभी सही नहीं होते। बेटा जी कुछ बातें भैया उसे लिख लिया करो, कम से कम दोबारा दिखाऊं तो पता रहेगा। अब आप हर चीज भूल जाते हो तो कैसे काम चलेगा। ओनली यानी एकमात्र, कैपेसिटी यानी औकात, और कंपैरिजन यानी तुलना, ये कभी नहीं सही होता है। आप अपनी जनरल लाइफ में देखो ना, क्या तुम्हारी औकात ही क्या है, तो इंसान बोलेगा दोबारा औकात की बात मत करना। यानी सामर्थ्य की तुलना नहीं की जाती। भारतीय दो राजनीतिक दल के साथ चुनाव करने में समर्थ नहीं है, लोग खोपड़ी खोल देंगे तुम्हारी, कि जब तुम्हें नहीं पता है तो भाई किसी के सामर्थ्य औकात की तुलना नहीं की जाती। इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोथ रॉन्ग जवाब आएगा। ब्लेमिंग कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होता, याद रहेगा भैया, याद रहेगा, ब्लेमिंग कंक्लूजन कभी सही नहीं होता, इसलिए दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएगा। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या होगा, एक का विपरीत क्या होगा। जरा सोचो, एक के विपरीत पूछा क्या होगा, तो जरा समझना कि यहाँ पे दो सेम पे, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है। आपको बताया था जब भी उभयनिष्ठ समान फलक पर हो, व्हेन द कॉमन फेज इन द सेम फेज देन रिमेनिंग सेम फेज आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स मीन जब उभयनिष्ठ फलक समान फलक पर हो तो बचे हुए समान फलक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। व्हेन द कॉमन फेज इन द सेम फेज देन रिमेनिंग सेम फेज आर अपोजिट टू ईच अदर। परफेक्ट गद्दा, एकदम 5 का 3, 1 का 6, और एकदम भैया गार्डन गार्डन जवाब आ गया है। एकदम एक का अपोजिट 6, झमाझम झमाझम, क्या एक नंबर सही हो जाएगा। और आप सभी को भैया सादर सैल्यूट है यार, एकदम जबरदस्त, एक नंबर। चल यहाँ पे बताओ, इसमें आंसर बताओ।
यहाँ पे अगर आपसे पूछा कि जवाब क्या होगा, जरा सोचना कि अगर आपसे पूछे कि क्या है, देखो इसमें ब्लैक इसके अपोजिट है भैया, ध्यान से समझना, इसका अपोजिट इसके अपोजिट, मतलब जो डार्कनेस है एक दूसरे के अपोजिट, अगर वो इस तरफ है तो उसका डार्कनेस इस तरफ है, इसका डार्कनेस इस तरफ है तो इसका डार्कनेस इस तरफ है, इसलिए जवाब यहाँ पे सी, ये दोनों डार्कनेस सेम साइड है, इसलिए ये डिफरेंट फ्रॉम अदर है, सी एकदम जमात से सही हो जाएगा। दोस्तों सुनो, अब इसको कहाँ खोजने जाओगे, हम दोनों है ना, एक एक छोटी छोटी चीजें एक एक बारीकी बता दूंगा, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। में रामायण सभी लोग देख रहे हो ना, बड़ी अच्छी बात रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा था कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, और फिर जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। तो ये सब क्वेश्चन जब हम प्रयास करते हैं, अकेले नहीं होता, तो एक एक साधन है, साधन के थ्रू आप आराम से पहुंच सकते हो, चीजें समझ सकते हो कि क्या होगा। तो जरा सोचो, साधन से साध्य की ओर जाना है तो कैसे होगा, एक एक क्वेश्चन कहाँ जाओगे। एक घड़ी हमेशा दर्शाती है, घड़ी क्या दिखाती है, घंटा मिनट सेकंड क्या दिखाती है, आवर मिनट सेकंड टाइम। अरे अब इस तरीके की इजी क्वेश्चन है आराम से कि भाई घड़ी क्या दिखाती है, घड़ी बच्चा हमेशा क्या दिखाती है, समय दिखाती है, बिल्कुल सही बात है, वो सेकंड मिनट घंटा इन तीनों का समूह ही समय होता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस समय में ही सेकंड मिनट और घंटे होते हैं। बोलो हाँ या ना। दो दो सेकंड का समय दे रहा हूँ, एक मिनट का समय दे रहा हूँ, एक घंटे का समय दे रहा हूँ, दे तो समय ही रहा हूँ, यानी घड़ी क्या दिखाती है, हमेशा समय दिखाती है। चलो इसको बताओ, यहां सोचो क्या होगा। चलो समय खत्म हो गया, अब कुछ नहीं, समझ गया ना। इसीलिए इसी का तो मैं कायल हूं दोस्तों, इसी का तो कायल हूं जब आपका दिमाग एकदम तड़ाक से चलता है कि नहीं। चलो देखो, अब यहाँ पे जैसे 8 2 16, ठीक है ना, 16 है तो 16 का क्या हम लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 6 और 1, 8 5 40, 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 को इकाई को दहाई बना दो, दहाई को इकाई बना दो, है ना, वंस को टेंस बना दो, टेंस को वंस बना दो, 10 8 80 हो गया, 80 को क्या लिखेंगे, 0 8 लिखेंगे। आप सोचेंगे ये सेम ऑप्शन तो है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे 0 8 होगा, केवल 8 नहीं होगा, 0 8 होगा, 0 8 0 8 0 8, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी वंस को टेंस करना है, टेंस को वंस कर देना है, आंसर आ जाएगा। चल 0 8 बिल्कुल सही जवाब होगा, ये करके दिखाओ। ये देखो कमेंट बॉक्स में एक लड़का है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ रविंद्र। अगर इस समय वीडियो देख रहा है जो भी हो भाई, उस तरीके से उन बच्चों को मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोचो हर चीज़ वो अपनी बात लिखता है कि सर मेरे हिसाब से सर ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखो बच्चा एक बात है, हम भी मनुष्य हैं, हम भी हर जगह से क्वेश्चन ढूंढते हैं, हम भी प्रिपरेशन। आज अतुल सर को अतुल सर बनने में 10 साल लग गए बेटा, है कि नहीं। यानी आज मुझे जो भी लेवल मेंटेन करने में 10 साल लग गए। तो आपसे भी मैं कहता हूँ कि जब आप एक एक चीज़ पकड़ो, सर ऐसा होगा, सर हमसे बात करो, हमसे बोलो, हमको गलत सिद्ध करो, हमको साबित करो, नहीं सर आपने ये नहीं। मुझे बुरा कतई नहीं लगता, मैं आप लोगों का ऋणी हूँ, हमेशा आप लोगों का आभारी हूँ कि आप अपनी बात मुझे कहते हो। मैं अच्छा आया करो, बोला करो, रीजनिंग रिवीजन दोस्तों डिस्कस करेंगे। यदि आप कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचना चाहते हो ना, तो हवाई जहाज से उड़ान ले लेना, ऐसा उसने बोल दिया कि अगर आप कोलकाता से दिल्ली पहुंचना चाहते हो तो हवाई जहाज ले लेना, ठीक है। कोलकाता से दिल्ली वायु मार्ग से जुड़े हैं दोस्तों। एक बात बताओ, पैदल ना जाओ भैया, साइकिल ले लो। तो मतलब घर में साइकिल है ना, कि इंसान एकदम अतुल सर का चॉपर तैयार है, एकदम अतुल सर बस चॉपर से निकलने वाले हैं, तो अतुल सर के पास चॉपर है। यानी जब चॉपर होगा तो चॉपर की बात की जाएगी ना। अगर यहाँ पे हवाई जहाज है तो हवाई जहाज की बात की जा रही है। यानी बिल्कुल वो वायु मार्ग कोलकाता दिल्ली वायु मार्ग से जुड़े हैं, वरना हवाई जहाज की बात ही क्यों की जाती। कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है, ये तो गलत बात है। उसने कहा अगर जल्दी पहुंचना है तो आप पैदल भी जा सकते हो, पैदल निकल जाओ आराम से, 2 4 साल में पहुंच ही जाओगे। अगर जल्दी पहुंचना चाहते हो तो आपको हवाई जहाज, यानी उसमें वहां पे पहुंचने के लिए कई साधन है, ऑटो से जा सकते हो कहीं से भी, लेकिन जल्दी पहुंचना है तो हवाई जहाज से जाओ। यानी पहला सही है, शानदार। जब अब ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस रोज हम लोग करते हैं। सोचो 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 सोचो। लेवल लिखा हुआ है, डिजिट लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, वो लेवल है नीचे डिजिट है।
यार दो दो चार, चार दो आठ, आठ, देखो दो दो चार, चार चार आठ, आठ छ 14, 14 8 22, और 22 10, हाँ 32, बिल्कुल सही जवाब। 22 10 क्या हो गया? 32। जरा देखो तो, पहले दो जुड़ा, फिर चार, फिर छः, फिर आठ, तो 22 और 10, 22 में 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 32, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी 32 विल बी द राइट आंसर। ऊपर यानी लेवल लिखा है, नीचे डिजिट लिखी हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है, टू 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 ऐड हो रहा है। जल्दी बताओ, एच पी के मध्य आता है क्या? आता है जल्दी बताओ, एच पी के मध्य क्या आता है? अब जरा सोचो, एच पी के मध्य बोला ना, तो जरा सोचो, अगर मैंने आपसे बोला कि एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ऐसे लिख लिया करो, एच की प्लेस वैल्यू 8 है, पी की प्लेस वैल्यू 16 है, तो अगर उसने बोला 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना? अब उसने बोला कि 8 और पी के मध्य आता है, तो यहाँ पे दो दो चार, दो छः, एक सात, यानी एच और पी के मध्य क्या आएगा? सात है ना, तो यहाँ पे यानी तीन इधर और तीन इधर, ऐसे होगा ना, मध्य तीन इधर और तीन इधर, तो बीच में क्या आया? 12। 12 किसका प्लेस वैल्यू होता है? एल का प्लेस वैल्यू, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। बोलो हाँ या ना? भाई एच और पी के मध्य बोल रहा है ना कि क्या होगा, तो एच और पी के मध्य बोलेगा तो क्या होगा? तीन इधर और तीन इधर, तो बीच में क्या आया? 12 आ गया, यानी यहाँ पे एल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, क्योंकि 12 प्लेस वैल्यू किसका होता है? एल का, है ना? अब भाई अब एच ऐसे लिखोगे, एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ऐसे लिखोगे। इन दोनों के बीच में पूछ रहा है, तो देखो तीन ये, तीन ये, तो भी एल आया ना। नंबरिंग थोड़ा जल्दी समझ में आती है, इसलिए मैंने नंबर से बता दिया। चलो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ। अब जरा सोचो कि अगर उसने बोला कि ये, इसको क्या कहा गया है? बी। अब आप देखो, मैंने कहा ना कि हमेशा हमेशा ऑप्शन देख के किया करो। अब हमने इसको काट दिया, क्यों काट दिया? क्योंकि यहाँ पे बी 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 है। अब इस स्लैश का क्या कहा गया? ओ कहा गया है, मतलब हमने इसको पूरा काट दिया। बोलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने दूसरा देखा कि इसको क्या कहा गया है, वर्ग को क्या कहा गया? ओ ए कहा गया है। ए कहा गया है तो ये हट गया, ये हट गया, ये जवाब हो गया। एक एक इसको देखते चलो, इसको देखते चलो, है ना? वीर तुम बढ़े चलो, ऑप्शन देखते चलो, वीर तुम बढ़े चलो, विकल्प को देखते चलो, तभी जाके मजा आएगा। ये एसएससी है, आता दुनिया को है, कर सब लेते हैं, लेकिन चलन बहुत कम ही लोग फॉलो कर पाते हैं। जल्दी से यहाँ बताओ, इसमें बता दिए ना तो 100 रुपये नगद इनाम दूंगा, $100 नगद इनाम। नगद इनाम मानसिक रूप से फिर से मैं दे दूंगा, एक बार और दे दूंगा, लेकिन उस $100 जिसने पा गया उसको पक्का उसके पापा से कम 500 रुपये मिलने वाले हैं, किसी ना किसी बहाने से, जिसने इसका जवाब दे दिया। मानसिक रूप से $100 नगद इनाम। बिल्कुल गलत जवाब बेटा, अभी और सोचो, अभी और सोचो, बिल्कुल गलत जवाब। मैं यही आपको सिखाऊंगा जो हर बार बोलता हूँ, मेरे साथ बोलो, ऐसा भी होता है। मतलब ये कुछ नहीं, ये बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है जो लिखा है, इनका कोई मतलब नहीं, ये कोई मतलब नहीं, ये इधर वाला कोई मतलब नहीं, ये कोई मतलब नहीं, ये ऐसे ही नंबर लिखा है, ये बेकार है, ये नश्वर है, इनका कोई मतलब ही नहीं। इन सबको हटा दो, इन सबको हटा दो, इनके लिखने का कोई मतलब ही नहीं। ये सारा हट गया, ठीक है ना? ये हट गया। अब क्या बचा आपके पास? 7 8 9, 5 6 7, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए डिफरेंट फ्रॉम अदर, अलग अदर हो जाएगा। ये सब आपस में लिखे ना, 7 8 9 5 6 7 1 2 3, ये एक साथ लिखें, लेकिन 3 2 6, यानी ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग, सरासर एकदम छत विछत हो गया, यानी 10 डी बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी ऐसा भी होता है। चलो यहाँ बताओ, वर्गों की संख्या।
वर्गों की संख्या बताओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। छ हो गया। छ के बाद सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद ये 9। यानी बिल्कुल 9 आंसर देने वाले, एकदम नगद इनाम है दोस्तों, एकदम सही, बिल्कुल शानदार, जबरदस्त है। चलो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन को मद्देनजर रख के। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, राजा एकदम क्वेश्चन एकदम। अब देखो कितनी जल्दी कर दिया, स्पीड ऐसे ही तो आती है भाई। टी का टी है तो ये तो चला गया, टी का टी है, चलो ठीक है। इसको क्या बोले, इसको आई बोल रहा है तो आई मतलब ये चला गया, बोलो हाँ है ना। अब जी मैं देखूंगा इन्हें, इसको मैं देखूंगा ही नहीं क्योंकि सेम है, इसको देखूंगा ही नहीं। इसको देखता हूँ, ये क्या है, ये क्या है, ये सेम हो गया ना, ये वाला सेम हो गया। तो अंत वाला देख लो, ठीक है। अंत वाले में क्या है, कैप को क्या बोला गया, आर बोला गया, यहाँ टी लिखा हुआ है। टाइगर बिल्कुल सही जवाब हो गया, टाइगर एक नंबर, जबरदस्त शानदार जवाब हो गया, टाइगर बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ऑप्शन से खेलो वीर, तुम बढ़े चलो, विकल्प को देखते चलो, याद रखो बिना विकल्प देखे करोगे मजा नहीं आएगा। जल्दी सोचो। अब जरा सोचना कि यहाँ पे अगर बोला जाए तो C का अपोजिट X है, E का अपोजिट V है, R का अपोजिट I है, T का अपोजिट G है, A का अपोजिट Z है, I का अपोजिट R है, N का अपोजिट M है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें अपोजिट लिख देना है। R का अपोजिट I होता है, E का V, Q का J, यानी इसी तरीके से अपोजिट लिख देंगे तो I होना चाहिए। यहाँ पे ये देखो गलत हो गया हमको यहीं पे, क्योंकि हम पूरा अब रिक्वायर्ड, एक बात बताओ सही लगेगा ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में जोरदार तालियां होनी चाहिए कि हम, अब कुछ लोग इसको देखेंगे ही नहीं, यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इसको वो देखेंगे ही नहीं। भाई आपने पूछा अपोजिट लिखा है, हाँ ठीक है सर अपोजिट लिखा है, तो आर का अपोजिट आई होता है, बोलो हाँ या ना। आर का अपोजिट आई होता है, लो जवाब हो गया। क्यों पूरा देखते हो, क्यों पूरा देखते हो, आपको पीएचडी करनी है, नहीं करनी तो हटाओ ना, क्यों पूरा देखते हो, आंसर हो गया। अब पूरा सर मुझे तो अपोजिट याद है, अब तो ई क्यू यू आई आर ई डी, व्हाट द हेल इज दिस मेरे दोस्त। अब देखो इस तरीके से जल्दी जवाब देते हैं, सीख जाओ, जल्दी बताओ, जल्दी सोचो क्या होगा जवाब। 21 सेकेंड सफिशियंट है दोस्त। अब जरा सोचो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, फिर 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया। अब जरा समझो, 1 2 3 4, चार, 1 2 3 4, 4 और 4 4 कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा। अब देखो 8 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा, 1 2 3, ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 है। इसका मतलब फरवरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। है वही छोटी सी चीज, लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, ऐसा भी होता है, ऐसा भी किया जाता है, और यहाँ पे ये जवाब हो गया, ठीक है ना, फरवरी बिल्कुल सही हो गया। इसका आंसर कर लोगे, आराम से कर लोगे, लेकिन सोचो कैसे होगा। बिल्कुल बॉक्स में बंद होगा। अगर इसको मैं इसमें कर दूं तो ये इसके ऊपर एक ऐसे ओवरलैप कर जाएगा, ऐसे करके ओवरलैप कर जाएगा। तो अगर ये एक बॉक्स में अगर बंद होगा तो ये केवल बी ही बन पाएगा, क्योंकि ये सब डायग्राम इससे बिल्कुल विपरीत हैं, इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं, यानी यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ,
क्वेश्चन की तो इतनी आदत डलवा दी है। मैं उन बच्चों की बात करता हूँ, जैसे देखो मुझे कुछ नाम क्यों याद हो जाते हैं, जैसे राजेशा है और इंदिरा अवस्थी है, अरुणिमा है और एस पंचिमा है, प्रेम शंकर यादव है और क्या नाम है, विशाल है, मनीष है, वैभव है और ये सब वो बच्चे हैं ना, इनका मैं मान ही नहीं सकता कि इस तरीके के क्वेश्चन ये गलत कर दे। क्यों? क्योंकि ये शुरू से ही ऐसे करते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आज जो लोग लाइव कमेंट कर रहे हैं, कल मैं ये कमेंट लाइव पढ़ूंगा, देखना कि कितने लोग जवाब देते हैं। मतलब मैं मोबाइल में आज वाले ये वाला वीडियो कल मैं मोबाइल पे चला के सामने रखूंगा और जितने लोग जवाब दे रहे थे उन सबका मैं लाइव कमेंट यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ। अब यहाँ पे जरा देखो, अगर एक एक की हम बात करें तो दो, ठीक है ना। यहाँ पे एक एक की हम बात करें तो ये देखो दो, दो एक क्या हो गया, तीन हो गया, तीन एक क्या हो गया, चार हो गया। यानी चार दो छः, इनको जोड़ा यहाँ लिखा, तीन दो पाँच, जिनको जोड़ा यहाँ लिखा, पाँच तीन आठ, इनको जोड़ा यहाँ लिखा। तो इनको जोड़ेंगे तीन एक चार, तीन एक चार, इनको हटाओ, बोलो हाँ या ना। फिर चार तीन सात, सात यानी ये हटाओ, हो गया। अगला मैं सोचूं, अगर किसी को सॉल्व करने में मात्र मतलब 0.0001 सेकेंड भी लग रहा है तो भी मैं इसको बचाने की हैसियत रखता हूं। मैं उस परमिशन की बात कर रहा हूं, मैं वो परमिशन आपसे चाहता हूं कि हाँ गुरुजी ऐसा होना चाहिए। अगर इतना सेकंड भी बच रहा है तो चार सात में मिल गया, चार सात केवल इसी में था, मैं नौ नहीं देखूंगा। और ये आदत पड़ गई, ये आदत अगर मैंने डलवा दी तो दुनिया में कोई तुमको टच भी नहीं कर पाएगा। सोचो वो स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। चलो यहां पे बताओ क्या होगा। देखो लाइन के बॉक्स हमेशा विपरीत है, बॉक्स यहाँ है तो लाइन यहाँ है, बॉक्स यहाँ है तो लाइन यहाँ है, बॉक्स हमेशा लाइन के विपरीत है। तो इसका मतलब यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। चलो ये दोस्तों आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इसमें कितने वर्ग हैं, ये कितने लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप मुझे बताएंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या। और दोस्तों मैं बता दूं, एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने फेस टू फेस अच्छे से मुखातिब होना चाहता हूं। जो लोग जवाब देते हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि रीजनिंग हम एसएससी की हर जगह पते, रेलवे अब की बार रेलवे पार, अब की बार लेखपाल पार, अब की बार सीजीएल सीएचएसएल पार, अपनी आत्मा में हाथ रख के बोलना। जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, कभी भी उनका, कभी भी रेलवे कि सीजीएल सीएचएसएल कितना सिलेबस अलग है रीजनिंग का, मुझे इतना बता दे कोई जो अपने आप को बहुत तीरंदाज है, मुझे इतना बता दे कि सीजीएल सीएचएसएल रेलवे की कितनी अलग रीजनिंग सब पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि अगर इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी है तो क्यों ना आपको हर बैच में मैं आपको क्वेश्चन टच करना सिखा दूं कि हाउ टू टच द क्वेश्चन। 0.1 सेकेंड भी, 0.0001 सेकेंड भी अगर मैंने बचाना सिखा दिया, आपको लगेगा कि नहीं सर अल्टीमेट मैं ऑप्शन से एकदम कैसे भी हो, ऑप्शन हमेशा हमको हटाना सीखना है। दोस्तों लेखपाल 5200 वैकेंसी आने वाली है, आपने देख लिया। कभी भी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की जो अब पहले फॉर्म आते थे बहुत पहले, अब वो उनको अलग से उनका एग्जाम होने लगा है। अब ये जो भी रेलवे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जो भी है, दिल पे हाथ रख के बोलो एज अ विद्यार्थी आपने मैक्सिमम यूट्यूब की क्लासेस की हैं, हर बंदा वही मिसिंग नंबर पढ़ा रहा है, हर बंदा एनालॉगी क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा है, हर बंदा यही कर रहा है। लेकिन एक बात बताओ, क्या नया सीख रहे हो? कुछ से पूछा है कभी कि क्या नया सीख रहे हो? भाई अगर मिसिंग नंबर पहले हम करते थे इतना टाइम लगता था, लेकिन अब हम इसके ऊपर सोचते हैं। शॉर्टकट तो कोई माई का लाल नहीं समझा सकता, लेकिन अब सर हम इसके ऊपर सोचते हैं। अब हम सर ऐसे सोचते हैं, अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो सर पढ़ो, वरना स्पेशल बैच फॉर रेलवे, स्पेशल बैच फॉर लेखपाल, व्हाट द हेल इज दिस मेरे दोस्त। जब लेकिन हर बार रेलवे पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन वही क्वेश्चन होंगे, आते हमेशा घूम फिर के वही क्वेश्चन है, लेकिन उनको टच करने का एक नया तरीका अगर मैंने सिखा दिया, अगर मैंने कुछ नया बता दिया तो मेरे अस्तित्व है सर। वरना मेरे जैसे 36 फैकल्टी यूट्यूब पे टहल रहे हैं सर। वाई वी डिफरेंट फ्रॉम अदर, वी हैव टू नो हाउ टू टच द पेपर। कोई भी हो, रेलवे पढ़ाऊंगा तो कम से कम रेलवे का पेपर टच कैसे करेंगे, टाइम लिमिट किसमें कितना मिलता है, हर चीज को एप्रोप्रिएट चैप्टर वहीं आएंगे, लेकिन टच करने का तरीका मेरा विद्यार्थी पूरे यूट्यूब चैनल में सबसे अलग होगा सर। रिटर्न गारंटी लेता हूं, लेकिन जो रेगुलर मुझे सुन रहा है, मेरी आवाज उसके कान में जा रही है।
तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि दे, मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें। और होमवर्क का आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, होमवर्क का आंसर देना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट करके जाइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे आप वीडियो क्रॉप करके कहीं वायरल कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मैं सबको बताना चाहता हूँ। अब की बार रेलवे पार, अब की बार CHSL पार, ये हर बच्चा समझता है कि कब क्या पार होगा, जब तक उसे पेपर टच करना नहीं आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।